नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF फॉरेस्ट यूट्यूब के माध्यम से आपको एक लहसुन का बहुत अच्छा प्रयोग बता देता हूँ मित्रों। लहसुन, अदरक और प्याज का रस जैसा बताते हैं लोग, आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे वैद्य पैदा हो गए हैं जो आपको नाना प्रकार के नुस्खे यहाँ वहाँ से पढ़ के बता देते हैं, पर उसका लाभ लोगों को हो नहीं पाता। लहसुन के मामले में ऐसा बोला जाता है, लहसुन जो है केतु अमृत जब खा के राक्षस भागा तो राहु और केतु ये दो तरह के मुंडी काटने के बाद जो अमृत नीचे गिरा तो उससे लहसुन और प्याज ये दो चीज़ पैदा हुई। परंतु ये दोनों में तामसी गुण इसलिए है क्योंकि राक्षस के मुंह से ये चले गए थे, इसलिए इसमें तामसी गुण है। पर अमृत के तुल्य गुण इसमें इसलिए है क्योंकि ये अमृत जब उसने खाया था और गर्दन कटने के बाद जब नीचे गिरा तो इसमें अमृत तुल्य गुण भी है। परंतु वो कौन सा लहसुन है और वो कौन सा प्याज है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है मित्रों। ये लहसुन है एक कपोती, इसको एक कपोती लहसुन बोलते हैं। ये देखिए नीचे, इसमें ध्यान से इसको देख लीजिए मित्रों, इसमें नीचे कोई बड़ा लहसुन की गठान नहीं पैदा होती, केवल ये जो दिख रहा है ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक कपोती लहसुन है। ये एक कपोती लहसुन इसको क्या कहा जाता है। और ये मंदसौर, नीमच तरफ बहुत पैदा होता है। हिमाचल में भी ये बहुत मात्रा में, हिमाचल से लाया था मैंने, हिमाचल में बहुत होता है। ये वाला भाग इसका काम में लिया जाता है। अभी ये थोड़ा छोटा है बरसात के कारण, ठंड के बाद ये जनवरी में अच्छा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक कपोती लहसुन अगर आप अपने गमले में थोड़ा सा भी लगा देते हैं इसको तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह से फैल जाता है और आपके दवाई का उपयोग, आपको दवाई भर का ये आराम से आपको दे देता है। इसी प्रकार प्याज जो होता है वो सफ़ेद प्याज का उपयोग करना चाहिए। सफ़ेद प्याज को कांदा बोलते हैं, उसमें भी औषधीय गुण है। लाल प्याज कोई काम का नहीं, सफ़ेद प्याज जो है उसको कांदा बोलते हैं, उसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। इस लहसुन के प्रयोग को करने के लिए इसकी गठान को आप यहाँ से काट लीजिए जड़ सहित, और इसमें इसको यहाँ से काट लीजिए। इसमें आप गठान काटने के बाद जैसे मान लीजिए आपने इसको 100 ग्राम लहसुन लिया, इसको रात में छाछ में डालना है। छाछ में डालने से इसके जो थोड़े बहुत दुर्गुण बचे हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आप इसको सुबह निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको चटनी जैसा आप मिक्सी में या सिल्ला पे आप इसको बढ़िया बारीक पीस लीजिए। इसके बाद इसमें जो मिलाना है 5 ग्राम भुनी हुई हींग, 5 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम संचार नमक। संचार नमक मतलब डिगली वाला नमक। पहले इसको एक पीली पोटली में बांध के दे दिया जाता था, वो एक आदमी ले जाता था और उसको दे देता था संदेशवाहक को। वो संदेशवाहक ले जाके जिससे बात करना उसको दे देता था, फिर वो भी नमक बांध के देता था, वो वापस ले जाके जिसने नमक पहले दिया उसको दे देता था। इसका मतलब बात पक्की हो गई। संचार के माध्यम के को पक्का करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम है संचार नमक। नमक का बोलते हैं लोग कि नमक का हक अदा करो, तो ये वही नमक है। इसका एक विशेष खासियत है, खून में तुरंत नहीं जाता है। सेंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे संचार नमक हो, 5 तरह के नमक के मित्रों। तो ये आप 5-5 ग्राम ले लीजिए। 5 ग्राम संचार नमक, 5 ग्राम सेंधा नमक, 5 ग्राम अजमोद, ये बाज़ार में मिल जाता है, 5 ग्राम हींग जो भून लेना है, 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम काली मिर्च और 5 ग्राम लेंडी पीपल और 5 ग्राम जीरा। इस हिसाब से लीजिए। ये अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो ये 5-5 ग्राम लेना है, 5वां भाग। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चटनी बनाते तो उसी हिसाब से इसको आप बढ़ा लीजिए। अगर आप 100 की जगह 200 ग्राम लेते हैं तो 10-10 ग्राम ये सब चीज़ ले लीजिए और उसी अनुपात में इसको बढ़ा के चटनी बना के आप चटनी बना लीजिए। इसको सबको मिला के आप बढ़िया पीस लीजिए। इसके बाद इसको काढ़ा बनाना है। जब भी हम काढ़ा बनाएंगे तो उसमें मान लीजिए 100 ग्राम हमने पानी लिया या आधा लीटर हमने पानी लिया, आधा लीटर पानी में 25 ग्राम इसको डाल दीजिए और 25 ग्राम अरंडी की जड़, अरंडी बहुत मिल जाती है सड़क के किनारे, उसकी अरंडी की ताज़ी जड़ ले आइए या सूखी जड़ मिल जाए,
वैसे तो खुद ही लाना चाहिए अरंडी की जड़ और काट के उसको मिला देना चाहिए। जब वो आधा लीटर पानी जब आपका पाव लीटर बचे तो उसके 2 भाग कर लीजिए, सवेरे पी लीजिए खाली पेट और शाम को खाली पेट उसको पीना है। इस काढ़े का इतना अच्छा प्रभाव है मित्रों, इससे आपके सर्ववात जितने भी वात रोग हैं सभी वात रोग इससे ठीक होते हैं। एकांत वात रोग मतलब एक तरफ का हाथ हिलता है आपका बार बार, उसमें तकलीफ़ होती है, एकांत वात रोग ठीक होता है। मुंह का टेढ़ापन, लकवे के कारण जो मुंह का टेढ़ा हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा वो भी ठीक होता है। धनुर्वात में कमर ऐसी हो जाती है, धनुष बाण के समान आदमी हो जाता है, वो ठीक होता है। मिर्गी रोग इससे ठीक होता है। उन्माद रोग मतलब कोई व्यक्ति, ये उन्माद रोग आजकल कॉमन हो रहा है, टेंशन की वजह से ये होता है। ज़्यादा मोबाइल चलाने से या ज़्यादा दिमाग में किसी प्रकार का प्रेशर हो जाने से उन्माद रोग हो जाता है। उन्माद में कभी कोई भी व्यक्ति जिसको उन्माद रोग हुआ थोड़ी देर में बहुत तेज़ हंसेगा, थोड़ी देर में रोएगा, थोड़ी देर में गाना गाएगा। इस रोग को उन्माद रोग बोलते हैं। ये उन्माद रोग की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, आप ले जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे, वो नाना प्रकार की दवा देगा। उन्माद रोग के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है ये। इसी प्रकार से आपको मिर्गी रोग हो, स्लिप डिस्क हो गई हो, स्लिप डिस्क जो कमर आपकी में बहुत तकलीफ़ हो, स्लिप डिस्क हो, ग्रादसी रोग भी बोलते हैं इसको। ग्रादसी रोग मतलब कमर में कुस्का चला गया या कमर में बहुत तकलीफ़ है, बैठने में तकलीफ़ है, हाथ पाँव में किसी भी प्रकार का दर्द है, किसी भी प्रकार का, कमर में हो, हाथ में हो, पैर में हो, शरीर में कहीं भी कोई भी जो दर्द है, पीठ में दर्द बहुत होता है आजकल लोगों के, तो उसमें भी बहुत तकलीफ़ होती, पेन किलर खाते हैं। ये काढ़ा शरीर के समस्त दर्दों को ठीक करता है, मिर्गी को ठीक करता है, उन्माद रोग को ठीक करता है, समस्त प्रकार के वात रोगों को ठीक करता है, त्रिदोष नाशक है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों से 3 प्रकार के वात रोग होते हैं मित्रों, और फिर उसकी बहुत सारी ब्रांच है, बहुत विस्तृत विवरण है इसका। ये समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है मित्रों, इसको आप बना लीजिए। और इसको अगर आप ऐसा बोलते हैं शरीर के सर्व दर्द इस काढ़े से ठीक हो जाते हैं, और इसको बना के पी लीजिए। ये लहसुन बहुत आसानी से मिल जाता है, नर्सरी में मिल जाता है, बाज़ार में मिल जाता है, आप पौधे लगा लीजिए। इसको काढ़ा बना के सवेरे शाम पीजिए मित्रों, आपके शरीर के समस्त वात रोग जितने हैं, महिलाओं को वात रोग बहुत हो रहे हैं आजकल, जो टाइल्स पे नंगे पाँव चलने से ठंडक जो शरीर में भर जाती है, कफ और पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, उससे ये रोग उत्पन्न होते हैं और बाद में जाके बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप इसका काढ़ा नियमित पीते रहेंगे 15 दिन 20 दिन, कम से कम बरसात और ठंड का जो माह है उसमें ये तीनों प्रकार के जो वात, पित्त और कफ है ये कुपित होते हैं। कफ, वात और ये जो कुपित होते हैं तो फिर ठंड के दिनों में पैरों में अकड़न, जलन और आपके पीठ में दर्द, जितने भी रोग हैं ये बरसात और ठंड के दिनों में उत्पन्न होते हैं। अगर आप ये बरसात और ठंड ये 4 माह ये काढ़ा पी लें, 4 माह न पीते तो 1 माह भी अगर आपने काढ़ा पी लिया तो आपके साल भर का आराम हो जाता है मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको ये जानकारी दी है मैंने, आप भी देखिए, समस्त माताओं बहनों को भेजिए ताकि सभी लोग अच्छे आराम से रह सकें। नमस्कार मित्रों।